सर ये बम्बई में सूरज कौन सी डायरेक्शन से उगता है? ईस्ट से निकलता है सर। ईस्ट से निकल रहा है। जब से मैं आया हूँ 8 साल से तो ईस्ट से निकल रहा है। रहता वेस्ट में। ठीक सर, है मैं तो born and brought up इन्होंने ही गलत इन्होंने गलत तो नहीं बताया कि मेरे को तो 8 साल से मालूम है, आपको पुराने हो तो। सर ईस्ट ही तो एकदम ईस्ट होता है या थोड़ा सा स्लैंट राइट? अच्छा सर्दियों में कहाँ से निकलता है? सही से होता है। गर्मियों में ईस्ट से। ठीक है बारिश में नहीं पता, दिखता नहीं है। बारिश का पता नहीं। ठीक है वेरी गुड। मैडम आपका सूरत में इतना हमारे में सूरत में से ठीक तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है सूर्य सदर्न डायरेक्शन से। सदर्न डायरेक्शन जाता है। जब सर्दियां हो जाएंगी तो सदर्न डायरेक्शन से थोड़ा सा कम सदर्न हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्दर्न से, नॉर्दर्न कोर्स कहते हैं। अब ये जो ईस्ट है, एग्जैक्ट जो ईस्ट है, दिस इज 21st of March, 23rd of September, right? When they are winters, extreme winter जैसे हो जाएगा, जैसे 21st of December, then it will be southeast to southwest. अब यहाँ से ईस्ट से वेस्ट हो गया, it is 12 hours day, 12 hours night. और इधर में क्या होएगा? Day will be small. तो परसों टाइम पे शाम के समय पे जब मैंने नारायण बाग चले बताया था तो मैंने दिखाया था आपको जो नॉर्दर्न पोल के पास जो 70 डिग्री जो है तो वहाँ पर डे कितना बड़ा होता है। रीजन कि गर्मियों में ये नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में छुपे जाएगा तो डे और बड़ा, डे बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नाइट हो जाएगी। तो डे कैन बी लाइक इन मुंबई, डे कैन बी से 15 hours in summers and in winters it can be 9-10 hours. ठीक है। और जितना हम पोल नॉर्दर्न पोल के पास जाते जाएंगे ये डिफरेंस जो है बढ़ता चला जाएगा। नियर टू नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा कि गर्मियों में सूरज छुपेगा ही नहीं, ठीक है, और सर्दियों में दिखेगा नहीं। ये तो पास आना। ठीक है। नॉर्थ पोल पे तो 6 months नाइट 6 months डे रहता ही है। हाँ 6 months दे रहे हैं मतलब 2 महीने 2 महीने 2 महीने नॉट 2 4 months यार पता नहीं जितनी भी पुरानी साइंसेज हैं वो पंच महाभूत पर निर्भर करती हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। तो अब हमें यही मकान के अंदर भी यही बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वाटर घर में ज़्यादा है उसको ड्राई करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बैलेंस करना, ठीक है। तो मैडम हस्बैंड कहाँ कपड़े धोते हैं? वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन में धोते हैं, ठीक है। और बर्तन कहाँ धोते हैं? अरे किचन में धोते हैं। और धुलते कहाँ हैं? बेडरूम में। वो मुझे पता है, वो मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो किचन में धोते हैं बर्तन, कपड़े जो है नॉर्मली घर में बाथरूम में धुलते हैं या जिनके बाहर बेड़ा है वहाँ धुलते हैं। आजकल वो वॉशिंग मशीन आ गई तो पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो पानी बिखरता नहीं। लेकिन जो नहाते हैं हम तो बाथरूम में नहाते हैं, ठीक है। आजकल बेडरूम में तो ठीक रह नहीं गया नहाना, ठीक है। तो ये जो है ड्राई रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग बॉम्बे में मैंने सुना है दिन में नहाते हैं सवेरे, ठीक है ना। इसलिए मतलब कि मॉर्निंग टाइम सही चाहिए, 4 बजे के पहले सूर्योदय के पहले सूर्योदय के बाद आप धुल रहे हो, अच्छा सूर्योदय पहले उठना धुल रहे हो आप बेडरूम में, सुनते नहीं आता है, ठीक है। तो वो ड्राई रहना चाहिए। इसका मतलब जो है हमारे बाथरूम में सन जरूर आना चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और किचन के सिंक में भी सन जरूर आना चाहिए। किचन के सिंक में सन अब कौन सी डायरेक्शन से आएगा? साउथ से साउथ वेस्ट जरूर आएगा, 365 दिन आएगा, लेकिन दिन के समय आएगा, ये समय रात में, ठीक है। तो सुबह ही ड्राई हो जाएगा। अगर बाथरूम आपने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बना दिया तो गड़बड़ होगी, या इस तरफ बना देंगे तो गड़बड़ होगी। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी?
काई जम जाएगी, फिसलना होगा, कॉकरोच बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, घर में बीमारी होगी। फिनाइल जितनी मर्जी डाल लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। सन जो है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, फिनाइल की कोई जरूरत नहीं। अगर उमस रहेगी और उमस ही रहेगी, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग। आप कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी डरा लो, कोई यंत्र जंतर मंत्र कुछ भी, कुछ नहीं हो सकता। सिंपल है, नेचर है। सन जहाँ से हुएगा वहीं से होगा, जहाँ छुपेगा वहाँ से होगा। और उसकी जो लाइट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसकी हीट का, उसकी डिसइंफेक्टेंट क्वालिटीज का कोई नहीं। आप घर के अंदर सोते हैं, घर में अगर खिड़की खुली हुई है, सूर्य की रोशनी जैसे है आपकी नींद खुल जाएगी। नेचर है, नेचर है, नेचुरल है। एसी में सोओगे लाइट नहीं दिखेगी, आपको पता नहीं चलेगा। 10 बजे उठोगे, 11 बजे, लेकिन जैसे लाइट आएगी हल्की सी, छत पे सोओगे, आजकल सोते नहीं हो, तो जैसे लाइट आती है, नजर आती है, सूरज उगता ही नींद खुल जाती और फ्रेश उठता है। सर ये पावर है, ये सन की पावर है। ठीक, तो आपको बाथरूम इस डायरेक्शन में रखना है। बहुत कुछ हो गया तो ईस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं, इससे दूर नहीं जा सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बाथरूम की कंडीशन क्लियर, किचन के सिंक की कंडीशन क्लियर। बट इन फ्लैट सिस्टम लाइक मैं भी जैसे फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा बाथरूम तो साउथ में ही है, एग्जैक्ट साउथ में ही है। बहुत बढ़िया। तो बट मेरे बाजू में ही फ्लैट है, तो सनलाइट तो बिल्कुल ही नहीं आती। सर अब नहीं आती, उसका मेरे पास इलाज है, मैं तो वास्तु से सर वास्तु में उसका फिर क्या है? नहीं सर, मैं नहीं, कोई ना कोई तरीका है, जो सन ही चाहिए सर। मेरे पास तो कोई तरीका है नहीं, तो सन ही। अब क्या है वहाँ जाके देखना पड़ेगा, कैसे सन को लाएं, कैसे वो जो दीवार हट रही है कैसे उसको हटाएं। वो तो हट नहीं सकती, वो तो नहीं हट सकती। लेकिन वो बिल्डर को उस समय सोचना है कि किस तरह से मेरे को सन देना है, सनलाइट देनी है बाथरूम के अंदर। वो उसकी प्रॉब्लम है सर, मेरी नहीं है। मैं पूछ लेता, मैं समझाया तब। वैसे उन्हें गलती क्यों होगी मेरे समझ नहीं आई, क्योंकि बट आई एम टेलिंग यू, आर्किटेक्ट नोज मोर देन मी, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट। सर बताना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद है, अब आ गई वायु। इतना बुरा नक्शा तो मैंने जिंदगी में नहीं बनाया। ये कुछ भी फिर थोड़ा बर्दाश्त लायक हो गया। ऊपर से इतना डीप तो फिर भी नहीं है। चलो बर्दाश्त है, क्या दो यार, जन्म समझा। अब हमें विंड की डायरेक्शन देखनी है कि हिंदुस्तान में विंड कहाँ से आएगी। ठीक, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे, मानसून से, सॉरी गर्मी से शुरू करेंगे। गर्मियों में क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। वाई? इट इज़ अराउंड 30 डिग्री एंड इट इज़ अराउंड 45 डिग्री 50 डिग्री और मतलब 50 तक भी हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में भी ऐसा रहेगा, अमृतसर में, लाहौर में ऐसा हो जाएगा 50 के आसपास। ठीक है, 45 भी मान लो चलता है गाड़ी। डिफरेंस इज 15 डिग्रीज। तो क्या होता है कि हाउ इट स्टार्ट्स, हाउ इट स्टार्ट्स, अब ये भी है, इधर भी टेम्परेचर तो हाई रहता है। यहाँ तो डेक्कन प्लेटो है, इट्स वेरी हॉट। ठीक है, इधर भी 45 हो जाता है टेम्परेचर, डेक्कन प्लेटो। तो अब मानसून आता है। अब ये जो हवाएं ऊपर आएंगी, सबसे पहले मानसून कहाँ हिट करता है, केरला को, एवरीबॉडी नोस। ठीक है, तो केरल को हिट करेगा यहाँ से, इंडियन ओशन से, यहाँ से भी आता है, यहाँ से मतलब बे ऑफ बंगाल से भी आएगा, अरेबियन सी से भी आएगा और इंडियन ओशन से भी हिट करेगा। जैसे यहाँ हिट करता है, केरल में तो बारिश कर देता है, लेकिन यहाँ से भाग जाती है ये हिमालय में, और ये तमिलनाडु बेचारा पीछे रह जाता है, इधर नहीं बारिश होती। और ये इधर हिट करता है जैसे ही, क्योंकि जो विंड्स हैं वो हैवी हैं, बारिश शुरू हो जाती है एंड देन द विंड स्टार्ट गोइंग लाइक दिस दीज आर कॉल्ड ईस्टर्ली विंड्स। पूर्वा सुहानी आई, पूर्वा गांव में सब जानते हैं, पूर्वा जो है वो सुहानी होती है बिकॉज इट कैरीज ह्यूमिडिटी। आपको सब पता होगा, ठंडा है ना, वो ठंडा, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल से है।
और ये पूरे इस एरिया को, गुजरात नहीं, सबको बारिश कर देगी। जो बॉम्बे है और ये जो कोस्टल बेल्ट है, इसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती रहती है। दैट इज ऑल्सो ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली। इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। और जब बरसात हो गई उसके बाद यहाँ टेम्परेचर, जब विंटर्स हैं तो यहाँ टेम्परेचर्स जो है वो यहाँ तो 30 रहते हैं, यहाँ फिर 20, 10 ऐसे होने लग जाएंगे। फिर ये विंड्स उल्टी चलती हैं। तो ये पछवा है, पश्चिम वेस्टर्ली विंड्स, ये ड्राई होती हैं। और ये यहाँ पर जो है तमिलनाडु की तरफ जो है ये एग्जैक्टली वेस्टर्ली होती, तो ये क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट की। तो यहाँ पर बारिश बाद में होती है, अक्टूबर नवंबर। तो मेनली जो हमारे पूरे कंट्री के अंदर ज्यादातर जो है ईस्टर्ली वेस्टर्ली होती है, ज्यादातर पूरी कंट्री में। यहाँ पर भी जो आएंगी ये भी ईस्टर्ली आती है। तो ज्यादातर कंट्री के अंदर ईस्टर्ली वेस्टर्ली है, एक्सेप्ट सम प्लेसेस ऑफ गुजरात, सम प्लेसेस हियर इन तमिलनाडु, है ना, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। इसका मतलब क्या है कि खिड़की दरवाजे हमारे क्या होने चाहिए, ईस्टर्ली वेस्टर्ली। बॉम्बे के अंदर ईस्टर्ली वेस्टर्ली होंगे तो हवादार रहेगा। कमरे में सब में ईस्टर्ली वेस्टर्ली, खिड़की दरवाजा कहीं से खोले ताकि पश्चिम की एक तरफ से खोल दो, एक खिड़की वेस्ट थोड़ी बड़ी सी, ताकि वो हवा आती रहे। नहीं आएगी हवा तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, हेल्थ ठीक है। अब आ जाते हैं सर कि ये आपका घर है सर, कितने BHK सर? सर कितना BHK? सर मेरा तो 1 BHK। 1 BHK, ठीक है। अब समझ लेते हैं सर, ये है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, एंट्री यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, शुरू में लॉबी होगी। सर हमारे यहाँ तो गेट खुलता ही वो है, तो सीधा हॉल ड्राइंग है। रूम है। यहाँ लॉबी वॉबी तो है सर ही यहाँ नहीं। जगह कम है, कोई लॉबी नहीं है। यहाँ तो सीधे रूम है। अच्छा मैं अपना और मेरा कैसे सर घुसते ही हॉल होता है। ठीक है, एक मेरा बिल्कुल नॉर्मल सा आइडिया दे देते हैं। आई डोंट नो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है, ये नॉर्थ ईस्ट में या ये ईस्ट में, ये नॉर्थ है या ये ईस्ट है, बड़ा। तो शुरू में हॉल है और इधर आपके कमरे हैं। अब किधर भी किचन बना लो, किधर भी कुछ बना लो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे इधर आप टॉयलेट बना लो, इधर आप किचन बना लो, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर आपको धूप मिल रही है, ये साउथ है, इधर ही मिलेगी। ठीक है ना। ये वेस्ट हो गया, यहाँ रूम है, धूप भी मिल गई, हवा भी मिल गई। ये जो एरिया है इधर जो है ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन इधर शाम को आपको धूप मिल जाएगी। ये जो एरिया है इधर आपको ना धूप, वहाँ कुछ खास मिल नहीं रहा, ठीक है, बट बाकी जगह पे आपको मिल रहा है। इफ द फेसेस नियर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मोटा मोटा, मोटे मोटे। अब अगर मैं साउथ वेस्ट एंट्रेंस कर लेता हूँ, एंट्रेंस इज साउथ वेस्ट, the lobby will be like this. और इधर मेरे को रूम मिलेंगे, मेरे को इधर रूम मिलेंगे। इधर मैं टॉयलेट दे नहीं सकता क्योंकि इधर नॉर्थ है, इधर टॉयलेट नहीं दे सकता, इधर टॉयलेट नहीं दे सकता, इधर किचन भी नहीं दे सकता, इधर रूम्स भी नहीं दे सकता। रूम देने से क्या होगा, इधर कभी धूप आएगी, बुजुर्ग रहेंगे, उनके गोटे खत्म हो जाएंगे, दिल्ली में तो पक्के खत्म हो जाएंगे। ठंड लगती है, सर्दियों बहुत सर एक बात बताओ, हमारी बिल्डिंग में जैसे आपने ये जो फ्लैट का डिजाइन बताया, उस तरह का फ्लैट में मतलब जितने भी 10 फ्लोर्स है, तो करीब 7 to 8 एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और जैसे मैंने पहले जो सर ने जो बताया उस टाइप का मेरा फ्लैट है, सेम जैसे आपने बताया, सेम समझ लीजिए, एंड एवरीबडी इज प्रॉस्परिंग। इतना फर्क है। फर्क क्यों है वो मैंने समझा, वही समझा। यहाँ पर आपको डिजीनेस रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी डाउन होगी, नेगेटिव एनर्जी मोर पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मोर पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी आई नहीं रही।
सन इज एनर्जी, ये तो मैंने आपको समझा दिया। फिर इधर आपको ये फिर भी ठीक है, यहाँ से ईस्ट हो गया ना, तो थोड़ा हवा पानी मतलब हवा और धूप यहाँ से है, यहाँ आप कुछ भी दे दो, टॉयलेट बाथरूम किचन कुछ भी सब चलेगा। यहाँ सारा आपका प्लॉट जो है तो इसका मतलब साउथ वेस्ट जो एंट्रेंस है वो सबसे खतरनाक, उसका मतलब वो किसी काम की नहीं, क्योंकि जो लिविंग रूम्स हैं या किचन है या बाथरूम है उसको लाइट और हवा नहीं मिलती, मोटी बात ये है। यही समझने की बात है, इससे ज़्यादा समझने की बात वास्तु में नहीं है, मोटी मोटी बात। सर एंट्री मतलब अंदर घुसते वक्त नो एंट्री, नो एंट्री मतलब एंट्री, जैसे एंट्री बाहर निकलते वक्त एंट्री। तो अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की एंट्री लेते तो बाहर निकलते तो साउथ वेस्ट में जाते। नहीं, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में होगा, बाहर निकलते। अंदर अंदर से देखना है। एंट्रेंस ही होगी नॉर्थ, ये एंट्रेंस मतलब तो मेरा फेस घर की तरफ है और मेरा घर नॉर्थ ईस्ट। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो आपका फेस साउथ वेस्ट है, तो आप अंदर घुसे, ठीक है ना, मतलब मेरा बैक नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। ये बैक नॉर्थ, ठीक है, तो ये बेस्ट हो। अब वो वास्तु बता रहे हैं भगवान जी का नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, भगवान नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। भगवान नॉर्थ ईस्ट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि भगवान को तो कोई धूप हवा चाहिए, वो तो मूर्ति है, तो हमें चाहिए, तो इसलिए उसको तो ऐसी जगह डाल दो काम कर। वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कड़कड़ में व्याप हूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ना कुछ। अब बच्चा कहाँ पर बैठना चाहिए बच्चे को, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छी रहे, कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पे ईस्ट पढ़ने वाला होगा, लाइटर में पढ़ लेगा, तो नहीं पढ़ेगा यार। वो तो पढ़ना है, हम तो हेल्थ को ठीक करने के लिए बता रहे हैं आपको, हेल्थ ठीक रहेगी, इन जनरल आपकी एनर्जी जो है। बच्चा कहाँ पढ़ना है? अगर आपकी जन्मपत्री में है कि बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आपका बच्चा पढ़ता है ना सर? आपने कभी पता देखा कि वो साउथ वेस्ट से घुस रहा है, आपका नॉर्थ ईस्ट, आपके टॉयलेट तो वही की वही है, बच्चा पढ़ रहा है, वास्तु क्या करना? अब हम जो परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं, a child is born on the day at that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with individual कर्म। बच्चा तब पैदा होगा जैसे उसके कर्म होंगे वैसा उसको आगे फल मिलेगा, उस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में वो पैदा होगा। पर सीधी सी बात है, अब कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर है, मनमोहन सिंह कहाँ था? प्राइम मिनिस्टर हाउस में था ना। अब्दुल कलाम आजाद कहाँ रहता था जो इतना पढ़ गया? जहाँ सारे अनपढ़ रहते थे, वास्तु वही था। सबका चेंज हो जाता है। इवन हमारे घर में भी हम 4 भाई हैं, बट चारों एकदम अलग अलग हैं। चारों प्रेसिडेंट हाउस में जो जमादार, जो जमादारी का काम पिछले 30 साल का, वो जमादारी है, वो प्रेसिडेंट ही बना। प्रेसिडेंट कहीं और से आता है, वो घर वाला चेक करो ना, वो घर चेक करो जहाँ से वो आ रहा है, कमाल की बात। स्प्राइट बजाए प्यास, बाकी सब बकवास, कुछ नहीं करना है। कॉमन सेंस, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ स्पेस। कॉमन सेंस से सोचोगे आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कॉमन सेंस नहीं लगेंगे तो कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। फिर किताबें पढ़नी है, किन्होंने किताबें रखी हैं? जिनका कॉमन सेंस खत्म हो चुका है, उन्होंने किताबें लिखी। मैं वास्तु की किताब पढ़ रहा था, बोलता है वो जो है कि अगर 1 किलो का पत्थर फेंका जाए और 1 किलो का थर्मोकोल फेंका जाए तो थर्मोकोल बाद में गिरेगा, क्योंकि थर्मोकोल हल्का है। ये वास्तु ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वास्तु, इससे अधिक कुछ नहीं करना। वास्तु में आपको ये देखना है कि सन की लाइट आए और हवादार रहे, ठीक है, और उसके डायरेक्शन यही रहेंगे आपकी, जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट जो है बेस्ट रहेंगे। बट मोटी मोटी बात है तो अपने आप ही आ जाएंगे, टॉयलेट को मिल ही जाएगा रास्ता, जगह, ठीक। तो ये हो गया हमारी वास्तु। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी में आगे क्या करते हैं।
सर एक बार वो बंद करके ऑन कर देना सर जी। संपत्ति विक्रय